नमस्कार दोस्तों। पैसे को बढ़ाना है तो पैसे को समझना पड़ेगा। पैसे के साथ आपको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। पैसे से प्यार करना पड़ेगा और पैसे का बचाव करना पड़ेगा। पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, ये सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना या जल्दी से जल्दी पैसा कमाना कैसे किया जा सकता है, ये भी सीखना होगा दोस्तों। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मैनेज मनी, ये सीखना पड़ेगा। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, या यूं कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही जोरदार रोचक किस्सा आपको सुनाता हूं। कृपया शुरू से लेकर अंत तक इस किस्से को सुन लीजिए कि एक आदमी अपने नॉलेज को बढ़ाकर कैसे अच्छा पैसा कमा लेता है। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए गया था। उससे उसकी काबिलियत जब पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हूं और जानवर और उसकी शक्ल को देखकर, या चाहे आदमी हो या आदमी की शक्ल को देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। राजा ने बड़ा अचंभित होकर पूछा कि इसको घोड़े के, अपने जो घोड़े हैं उनके अस्तबल का इंचार्ज बना दिया जाए। थोड़े दिन बाद में वो राजा के घोड़ों का इंचार्ज हो गया था, अस्तबल के घोड़ों का। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, नस्ली नहीं है। घोड़ा जरूर है मगर नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और बुलाकर पूछा। उसने घोड़े वाले ने बताया कि नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पिया करता था, उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचा करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुए। उन्होंने नौकर के घर अनाज, थोड़ा घी, कुछ मुर्गे और ढेर सारी बकरियां भिजवा दी बतौर इनाम के, और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, तौर तरीके से तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों के तले की जमीन खिसक गई दोस्तों। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी सास को बुलाया और सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने के अंतराल में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? देखिए अनुभव कहाँ काम करता है। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गंवारों से भी बुरा है, जो गंवार लोग करते हैं उनसे भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का व्यवहार दूसरों के लिए ऐसा नहीं होता है। एक तरीका होता है उनका जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर से उसने बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम भेज दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद राजा ने फिर नौकर से पूछा और बुलाया कि आपने मेरे बारे में क्या बताया? तो नौकर ने जानकारी दी कि जान की सलामती हो तो बता दूं, यानी मेरे 100 गुना आप माफ कर देवें तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं।
राजा ने कहा वादा है, और उसने कहा न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चाल चलन राजाओं जैसा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर चूंकि जान की सलामती दी जा चुकी थी इसलिए राजा अपना वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा महल में, और माँ ने कहा ये सच है बेटे, तुम एक चरावा के बेटे हो, हमारी कोई औलाद नहीं थी, तुम्हें गोद लेकर हमने पाला पोसा है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा भाई बता तुझे कैसे पता चला। उसने कहा जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ी गजब की बात है। उन्होंने कहा राजा जब किसी को इनाम दिया करते हैं तो उसमें हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, और आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरावाहे के बेटे का हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा और इल्म और बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। जिंदगी की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। तो दोस्तों, जब तक आपके पास में वर्क नॉलेज नहीं होगा, आपके पास में कुछ नहीं है। और जिस दिन आपके अपने काम का अनुभव हो जाएगा, वर्क नॉलेज हो जाएगा, उस दिन आप इसी नौकर की तरह से एक मंत्री बन जाएंगे। राजा ने उस नौकर को अपना मंत्री बना लिया। तो अपने अनुभव को बढ़ाइए और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक आप दूसरों के साथ अच्छी चीजों को शेयर नहीं करते हैं, तब तक आप त्यों के त्यों रह जाते हैं। नमस्कार।